जिनका न आदि ना अंत है, जो खुद में सृष्टि, खुद में अनंत है, जो कहलाते हैं देवों के देव। कोई भोले कोई शंभु, जिन्हें कहता कोई महादेव। कहते हैं कि भोलेनाथ बड़े भोले हैं, बस मन में आस्था हो तो फिर बाकी किसी परंपरा से वास्ता नहीं। और जिनके निराकार रूप शिवलिंग की खुद भगवान श्री कृष्ण पूजा करते थे, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी का मुंडन भी हुआ था। ये मंदिर कहा जाता है कि 5000 साल से भी पुराना है, जो खुद छोटी काशी में बसा है, जिसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज हम आपको जयपुर में स्थापित इसी शिवलिंग के दर्शन करवाने वाले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना का कोई विवरण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये 5000 साल से ज्यादा पुराना है। यह जयपुर के आमेर में स्थापित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। ये शिवलिंग अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय व चमत्कारी है। हमारी टीम आज आपको न सिर्फ शिवलिंग के साक्षात दर्शन करवाएगी, बल्कि इस मंदिर के इतिहास, भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध और वर्तमान में इसको लेकर आस्था का साक्षात प्रमाण भी दिखाएंगे। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं इस अलौकिक और ऐतिहासिक मंदिर में, जहां भगवान भोलेनाथ के लिए कहते हैं कि वो आज भी ध्यान मुद्रा में विराजमान है। आज हम मौजूद हैं जयपुर के आमेर में। यहाँ पर मंदिर है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में कई प्राचीन मान्यता है, लेकिन सबसे पहले हम इस मंदिर में एंट्री करें उससे पहले हम आपको मंदिर में प्रवेश जो है, प्रवेश द्वार है, वहाँ से आपका पहले एक नज़ारा दिखाते हैं। मंदिर के जस्ट बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ है और कहा जाता है, अपने हिंदू धर्म में मान्यता भी है कि जो काफ़ी वर्ष पुराना मंदिर होता है, वहाँ पे जो वृक्ष है बड़ का पेड़, वो एक कहीं ना कहीं से एक निशानी के तौर पर है कि ये मंदिर की एक प्राचीनता को भी दर्शाता है। वहीं अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, जो मौजूद है जयपुर के आमेर में। और ये मंदिर काफ़ी पुराना है और इसके आसपास भी कुछ ऐसे दृश्य हैं जो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राचीन विरासतें मौजूद है। राजा महाराजाओं के समय जो विरासतें स्थापित हुई थी वो आज भी मौजूद है। और इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी कुछ पुराना, जो काफ़ी साल पुराना, जो कहते हैं इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि लगभग 5 से 10,000 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। लेकिन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मंदिर का, वो भी काफ़ी ही पुराना है, काफ़ी पुराना मंदिर बना हुआ है। आप इसके गेट जो बने हुए हैं ये भी देख सकते हैं कि कितने विशाल ये गेट हैं, और जो राजा महाराजाओं का समय था उस समय के ये गेट अभी भी बने हुए हैं। तो इसी का जो प्रवेश द्वार है, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल और प्राचीन ये मंदिर है। और यहाँ पर तमाम ऐसी मान्यताएं हैं, तमाम ऐसे दावे हैं जो हम आज आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर के बारे में। और ये जो प्रवेश द्वार हमने किया है, मंदिर में प्रवेश किया है, इसके बाद में कुछ आपको एक ये परिसर बना हुआ है मंदिर के बाहर, यहाँ पर भक्त लोग बैठे हैं, भक्त लोगों के साथ महाराज हैं, यहाँ के महंत है, वो भी बैठते हैं। यहाँ मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो मंदिर का परिसर है, ये जैसे ही हम एंट्री करते हैं वो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर यहाँ बैठने की व्यवस्था भी मंदिर में है। अब हम आपको मंदिर का जो परिसर है, मुख्य परिसर है, जहाँ से भगवान की जो प्रतिमा है उसके दर्शन होते हैं, जिसको कहते हैं शिवशिला, उसके दर्शन होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ये दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा है मंदिर का, वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है, जो भी काफ़ी सालों पुरानी दिखाई देती है, और जिस तरीके से इतिहास है उसके अनुरूप ही मंदिर की जो शिला है वो भी आप देख सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा मौजूद है यहाँ पर। इस जो प्रतिमा विराजमान है भगवान गणेश की, इसके बारे में कुछ अलग मान्यता है, और कहते हैं कि ये भी कुछ जो तमाम जो मंदिर होते हैं उनमें गणेश की प्रतिमा होती है, उनसे कुछ अलग है। और इस प्रतिमा के बारे में हम आपसे जो मंदिर के महंत हैं वो इस बारे में जानकारी देंगे। एक सूक्ष्म जानकारी है जो इनके बारे में बताना चाह रहे हैं। भगवान जो गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है उसके बारे में जानते हैं।
महाराज जी, ये मंदिर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा है, इसका क्या इतिहास है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? देखो, मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ। ये इसको बोलते हैं सिंह द्वार, है ना। ये सिंह द्वार शाम को जब सैन होती है तो मंदिर परिसर है, इसको बंद कर देते हैं। लेकिन मैं भी आज तक भविष्य में मतलब बहुत मेरे जीवन काल में बहुत सारे मंदिरों में मैं गया हूँ। और सबसे पहले एक ही चीज़ होती है, आप गणेश जी को ज़रूर देखते हो। किसी के घर भी जाते हो तो सामने गणेश जी होते हैं। मतलब गणेश जी तो अपने यहाँ का एक वो है कि मुख्य जो पूजा अर्चना होती है गणेश से स्टार्ट होती है। आप आश्चर्य करोगे, मैं खुद कुछ सालों पहले मैं ये देख रहा था, मन का ये अद्भुत एक गणेश जी है जहाँ पे मतलब गणेश जी का संपूर्ण परिवार है। यहाँ पे गणेश जी विराजमान है और रिद्धि सिद्धि विराजमान है और शुभ और लाभ विराजमान है। तो यही यहाँ का जो प्रवेश द्वार है, यही बहुत अद्भुत है। तो और ये जो अभी ये पेंटिंग, ये पता नहीं क्या हुआ था बाबा ने, जैसे कि गणेश जी ने मुझे आदेश दिया हो कि बोले मेरी क्या हालत कर रखी है, तो ये 1 महीने पहले ही है ना, इसको वापस उसी रूप में मैंने यहाँ पे इनको विराजमान। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है, आज भी इस पे पानी वानी डाल जाते हैं, मना करते हैं, तो वो लोग क्या है थोड़ा सा नोक झोंक करते हैं। ठीक, तो आपने देखा किस तरीके से ये जो पूरा परिवार विराजमान है, ये वहाँ मंदिर के जो महंत है उन्होंने बताया। अब हम मुख्य द्वार से प्रवेश करने जा रहे हैं और अब मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ के जो मुख्य द्वार पे जो दरवाजे लगे हुए हैं वो भी काफ़ी प्राचीन हैं। आप इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो बनावट है, वो उसी से अंदाज़ा लगा जा सकते हैं कि कितने प्राचीन ये जो दरवाजे हैं वो बनाए गए हैं। कहते हैं कि राजा महाराजा के समय से ये मुख्य का थोड़ा सा मंदिर को थोड़ा सा मूर्त रूप दिया गया था, लेकिन मंदिर का इतिहास तो वही 5 से 7 हज़ार साल पुराना है। लेकिन जो ये दरवाजे हैं ये भी काफ़ी सालों पुराने हैं और ये ही कहीं ना कहीं मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बनवाई हुई कुछ पुरानी लगी हुई है, प्रतिमा टाइप में लगी हुई है, ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं देखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पे मंदिर में। और इस मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी इनमें कारगर साबित होती है। अब मैं आपको थोड़ा मंदिर के मुख्य जो परिसर बना हुआ है, जो मंदिर का गुम्बद है, उसके बारे में एक अलग डिज़ाइन का, अलग आकृति का ये मंदिर का पूरा गुम्बद बना हुआ है। और कहा जाता है, और ऐसे यहाँ के महंत बता रहे हैं कि ये श्री यंत्र के आकार के अनुसार ही ये मंदिर बना हुआ है, उसी के अनुरूप ही इस मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी बहुत ही मुख्य बात है कि बहुत कम मंदिर ऐसे देखे जाते हैं जो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। श्री यंत्र जो बताते हैं, अपने हिंदू धर्म में भी काफ़ी मान्यता है उनकी, और श्री यंत्र के बारे में काफ़ी कुछ कथाएं भी है। तो उसी के अनुरूप ये मंदिर की जो गुम्बद है वो भी तैयार किया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पीछे है मंदिर के, वो प्राचीन किला है। ये हमारा आमेर है जो राजा महाराजाओं के काल में बनाए गए हैं। वो सारा जो किला है वो पहाड़ के ऊपर है। उस पहाड़ के ही थोड़ा सा आगे चलेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तब ये मंदिर अपने को देखने को मिलेगा। और ये मंदिर भी उसी जो काल है, राजा महाराजाओं के समय का काल है, उसी की तरह डिजाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पुरानी संस्कृति, विरासत और कला को लेकर चलने वाला ये मंदिर है। अब हम आपको मंदिर परिसर की तरफ लेके चलते हैं, जो मुख्य गर्भगृह है, और हम नीचे उतरते हैं और देखते हैं क्या है और कुछ खास इस मंदिर में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर की जो गर्भगृह है, कहते हैं मंदिर की एक आभा है, यहाँ की मंदिर की जो आभा है वो भी कुछ अलग है, अलग ऑरा इस मंदिर के बारे में बताया जाता है। यहाँ शिव शिला, जो शिव शिला है, जो कहा जाता है शिवलिंग, शिव शिला कहा जाता है, वो यहाँ विराजमान है। अब हम मंदिर के गर्भगृह में घुसने से पहले हम आपको मंदिर के जो बाहर का, गर्भगृह से एकदम बाहर का जो डिजाइन है मंदिर का, मंदिर के जो ऊपर जो गुम्बद है उसमें जो कलाकृतियाँ बनी हुई है, देख सकते हैं आप किस तरह की कलाकृतियाँ यहाँ बनी हुई है। एक
इतिहास भी कहीं ना कहीं इसमें से दर्शाया जा रहा है, अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसको भी दर्शाया जा रहा है, इन कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। और ये जो मंदिर है, मैं आपको बता दूं, ये मंदिर लगभग 16 खंभों पे बना हुआ है। और ये जो खंभे हैं, स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर है और काफ़ी पुराने ही ये जो निर्माण हुआ था ये भी उसी के अनुरूप हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये 16 जो खंभे हैं, जो जिन्हें अपन कहते हैं पिलर कहते हैं हम, वो उस पर ये बना हुआ है। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुरूप आप देख सकते हैं। और यहाँ मंदिर में ही कुछ अन्य भी पुराने मंदिर ही विराजमान है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो पुराना घंटी लगी हुई है, काफ़ी पुरानी घंटी है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसमें अलग से एक लकड़ी का ये लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये भी कुछ अलग इस मंदिर को दर्शाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस मंदिर में जो कहीं ना कहीं आपको अचंभित करेगी और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक बार तो इस मंदिर में आके देखना चाहिए, बाबा के दर्शन करने चाहिए। आप देख सकते हैं शेषनाग भी है जो कहीं ना कहीं मंदिर में रखा हुआ है और बाबा के दर पे ये विराजमान है। और इसी के साथ ही यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो नंदी हैं उनके भी स्वरूप हैं, ये काफ़ी पुराने नंदी के स्वरूप हैं जो भगवान के, बाबा भोलेनाथ के दर के बाहर खड़े हैं। ऐसे कहा जाता है कि नंदी जो भगवान भोलेनाथ है उनके जो मंदिर है उसके परिसर के बाहर ही विराजमान रहते हैं। तो उसी के अनुरूप यहाँ नंदी विराजमान है। और हमेशा इस मंदिर में हमेशा की तरह जो अखंड ज्योत है वो भी जलती रहती है, वो भी देख सकते हैं आप, अखंड ज्योत इस मंदिर में जल रही है। और यहाँ के जो महंत हैं, जो जिनकी पीढ़ियाँ इस मंदिर की सेवा पूजा कर रही है, वो इस अखंड ज्योत को जलाए रख रही है, इस मंदिर का ध्यान रख रही है, इस मंदिर की साफ़ सफाई रख रखाव, पूजा सेवा आदि की जो सारे कार्य हैं वो मंदिर के ही संतों पुजारियों के द्वारा की जा रही है। मंदिर के बारे में, जो मंदिर के एक नया इतिहास लेकर आ रहे हैं, मंदिरों के बारे में जो हम लेकर चल रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। हम धीरे धीरे अब मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। हम आपको धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह में लेके चल रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन कराने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में भगवान भोलेनाथ के आप दर्शन करने जा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर शिवशिला, जो लगभग 5 से 10 हज़ार साल पुरानी शिवशिला मौजूद है, जिस तरीके से मंदिर के पुजारियों ने जो अन्य जो लेख हैं उसमें मान्यताएं हैं, उनमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये शिवशिला मौजूद है। नीचे आप ये जो परिसर देख रहे हैं पूरा, यहाँ जब बरसात आती है तो कहीं न कहीं पानी में शिव जी हैं जो स्नान करते हैं। साक्षात कहते हैं इंद्र आकर भगवान का जलाभिषेक भी करते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि बरसात जब रहती है यहाँ पे तो पानी ऊपर तक आ जाता है और शिव जी जो शिवशिला है वो पानी में डूबे रहते हैं। कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना मंदिर है, तो उसी के अनुरूप यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ये भी कहीं ना कहीं भगवान की मूर्तियाँ हैं जो पत्थरों पे उकेरी गई है। तो ये आप देख सकते हैं और कुछ शिवलिंग रखे हुए हैं और ये अद्भुत शिवलिंग का नज़ारा भी हमको दिखा सकते हैं। यहाँ पे 2 शिवलिंग मौजूद है एक साथ में, एक आप देख सकते हैं, एक बड़े शिवलिंग है और एक छोटे शिवलिंग है। तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। काफ़ी सालों पुरानी, हज़ारों सालों पुरानी मूर्तियाँ विराजमान हैं। आप देखिए ये मंदिर है, यहाँ पे भगवान भैरवनाथ की मंदिर जो प्रतिमा है वो है। इसके अलावा यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा भी है, वो भी यहाँ विराजमान है। जिस तरीके से मंदिर की भव्यता है, मंदिर का इतिहास है, मंदिर की पौराणिक मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, उसी के अनुरूप इस मंदिर में आपको कई नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मंदिर के बारे में एक ऐसा इतिहास है जिसके कई पन्नों की जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि महादेव की जैसे इस शिवलिंग का आदि यानी स्थापना कब और किसने की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस मंदिर के महंत ने ऐसी जानकारी हमारे चैनल से साझा की, जिसे सुनकर आप भी एक बार तो इस मंदिर के दर्शन का मन बना ही लेंगे। तो आइए जानते हैं मंदिर के महंत
जिनकी कई पीढ़ियां इस मंदिर की सेवा पूजा कर रही है। उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक और अद्भुत जानकारियां, जिनके बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। राजस्थान में कई ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है जिनका अलग ही इतिहास है। आज हम पहुंचे हैं जयपुर के आमेर में, और आमेर में स्थित है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। सबसे पहले हम यहाँ के जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में और क्या कुछ खास है इस मंदिर के बारे में और क्या मान्यताएं हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? हरिओम। मेरा नाम संतोष कुमार व्यास आमेरिया है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी ये बाबा की सेवा कर रही है हमारी फैमिली। देखिए, कहते हैं कि 1100 साल पहले ये मंदिर मिला है, लेकिन अगर कोई भी भारत देश के अंदर अगर 1000 साल पहले का कोई भी मंदिर के तथ्य मिलते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं ग्रंथों में या किसी में लेख होता है। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम में ऐसा लेख है कि श्री कृष्ण भगवान इस जगह पधारे हुए हैं और शिवरात्रि की पूजा करी है। तो अगर कृष्ण भगवान यहाँ पधारे हैं, वो पूजा करके गए हैं, तो इसका मतलब मंदिर तो उससे भी पहले का है। तो मेरा मानना यह है कम से कम नहीं तो ये 7.5 से 10,000 साल पुराना मंदिर है। क्योंकि सबसे एक आप 2 मिनट के लिए सोचो कि आप अभी तक अपने जीवन काल में, आप चैनल से वो रिलेटेड हो, अभी तक आपके जीवन काल में कितनी दफ़े मंदिरों में नीचे की तरफ गए हैं? शायद मुझे लगता है भारत देश में कुछ ही मंदिर हैं जिनमें आप ऊपर से नीचे की तरफ बाबा के दर्शन करने जा रहे हो। तो सबसे अनोखी चीज़ तो यही है कि अब लोग कहते हैं नीचे है, मैं बोला नहीं, ये नीचे नहीं है, ये कह रहा है अंदर उतरने के लिए। और जब आप नीचे उतर जाते हैं, और एक और लीला है यहाँ की, आप बाहर से देखोगे तो ये मंदिर ही नहीं लगेगा, वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड वगैरह। आप थोड़ा अंदर आओगे फिर भी बाबा आपको दर्शन नहीं देंगे, आप नीचे भी आ जाओगे तो भी बाबा दर्शन नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी लीला तो इनकी यही लगती है मुझे कि जब तक पूरी गर्दन इसके आगे नहीं झुक जाती, जब तक ये किसी को दर्शन भी नहीं देते हैं। तो यही एक अपने आप में अद्भुत है। नहीं तो मैं देखता हूँ रोड पे चलते चलते गर्दन हिला के लोग बाग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन ये गर्दन हिला के दर्शन देने वालों में नहीं है ये बाबा। तो सबसे अनोखा तो मुझे यही यहाँ पे लगता है। बहन जी, मान्यताएं तो कई है इसके बारे में कि 5000 साल पुराना आप बता रहे हैं, 5 से ज़्यादा ही आप साल पुराना बता रहे हैं। जिस तरीके से प्रतिमा विराजमान है महादेव की, आपको लगता है कि किसी ने विराजमान की है या फिर खुद ही स्थापित हुई प्रतिमा है? देखो, मैं आपको कोई चीज़, अब क्या है, आपने बोला प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब होता है कोई बनाई हुई कोई चीज़, और आप इसको शिवलिंग भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि शिवलिंग है तो नदी के द्वारा बनता है या किसी इंसान के द्वारा बनाया जाता है। ये तो स्वयंभू हैं, ये तो शिव शिला के रूप में यहाँ विराजमान है। तो अपन इसको प्रतिमा नहीं बोल सकते, ये तो स्वयंभू है, शिव शिला के रूप में बाबा भोलेनाथ विराजमान है यहाँ। हरिओम। कहते हैं हर मंदिर से कुछ ऐसी कथाएं जुड़ी होती है जो भक्तों के द्वारा भी कही जाती है, और आप तो एक पुजारी हैं, आप भी कुछ ऐसा आभास करते होंगे यहाँ पे, ऐसे कुछ मंदिर में चमत्कार, बाबा जो भोलेनाथ हैं उनके कुछ चमत्कार ऐसे देखने को मिले हुए हैं। आप तो काफ़ी समय से यहाँ पर रह भी रहे हैं। देखिए, मंदिर का ऐसा इतिहास है, कहते हैं 1000-2000 साल पहले, कहते हैं इस जगह एक गऊ आती थी, अपना दूध विसर्जन करती थी, और जब ये जिज्ञासा का विषय हुआ तो इसकी खुदाई हुई, और खुदाई होने पे शिवशिला के रूप में जो गर्भगृह जो आप अंदर देख रहे हो, ये गर्भगृह के रूप में था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ कहते हैं काकल देव जी थे, अमृतनाथ जी महाराज ने इस जगह तप किया, मतलब उनको कोई तो आभास होगा इस जगह का। और मैं तो एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी सवाल होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों से, आज तक ही कोई मतलब ऐसा नहीं रहा कि कोई पुराना है नया है। मेन चीज़ तो है कि वहाँ की आभा क्या है। तो आप लोग भी यहाँ पधारे हैं, आपको क्या अनुभव हुआ? आपको एक, मैं तो यहाँ देखता हूँ ये पूरा परिसर ही एक औरा में है, मतलब चारों तरफ औरा विद्यमान है, तो इसको धारण करना ही एक बहुत बड़ी बात है। ये जो शिवलिंग है बाबा का, ये
पहाड़ों के बीच में जी, तो अपन शिवशिला है, शिवशिला है। तो ये पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों के नीचे, और गर्भगृह जो है बाबा का नीचे है। तो ऐसी मान्यताएं भी हमने सुनी है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पे खुद शेषनाग आते हैं बाबा के दर्शन करने। देखो, आप अगर इसको भौगोलिक दृष्टि से देखोगे तो आपको पीछे पहाड़ी नजर आएगी। वो पहाड़ी की कदरा है जो नीचे है, जो कदरा के अंदर ये भगवान विराजमान है। मैं कुछ इस हिसाब से भी बता सकता हूँ, क्योंकि कोई भी जब भी अपन कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो सबसे पहले तो उसमें नींव डालते हैं, नींव के बाद में उसकी फिर वो कुर्सी बोलते हैं, वो होती है, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन खड़ा होता है। तो आप ये चीज़ सोचो कि इस बाबा की नींव कहाँ होगी, तो नींव कम से कम नहीं तो 15 फीट और नीचे इसकी, क्योंकि इतना वजन आप ऐसी थोड़ी झेल सकते हो। शिवशिला कहते हैं कि जब किसी के द्वारा भगवान की पूजा सेवा की जाती है तो एक मान्यता बन जाती है कि लोग फिर आस्था की ओर जुड़ते जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग जुड़ने लगे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ सालों पहले, 10-15 साल पहले ही पता पड़ा कि जो अपने कछाव वंश है, जो अपना राज घराना है, फिर इसके अंदर राजावत, नाथावत, शेखावत, ये सारे जितने भी जो कुछ से जो उत्पन्न हुए लोग हैं, जो लाइन है इनकी, तो जमाई माता उनकी कुल देवी है और कुल देवता अम्बकेश्वर नाथ हैं। तो उनकी मान्यता है जब भी उनके शादी ब्याह या ऐसा कुछ होता है तो वो यहाँ के बाबा को ढोक दे के जाते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं। और मैं तो ये भी मानता हूँ कोई न कोई पूर्वजों ने, कछाव वंश के पूर्वजों ने यहाँ तप किया था, इसलिए इस जगह को उनका कुल देवता माना गया है। मैं खुद यहाँ पे मंदिर में आया, इस मंदिर में आके मेरे को भी अलग आदमी देख कि आजकल हर कोई शांति चाहता है अपने जीवन में। मेरे को यहाँ आके लगा कि शांति की अलग अनुभूति हुई। आप खुद भी बता रहे कि अलग ऑरा यहाँ मंदिर में है, तो हर कोई भक्त यही एक्सपीरियंस, यही आपको अपने जो होते हैं उदाहरण पेश करता है इसी तरीके। देखो, मैं थोड़ा सा योग से संबंधित हूँ और आध्यात्म में मेरी शुरू से रुचि रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंसान बोलता है मेरी भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी, मेरी भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि भगवान कहाँ विराजमान है? भगवान आपकी आत्मा में ही तो विराजमान है। तो जब आपकी आत्मा में शांति की अनुभूति हो जाएगी तो आप जो भी सोच रहे हो तो आप उस पर अपना काम करोगे, और काम करोगे तो वो इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वो आध्यात्म से इतना जुड़ा हुआ नहीं होता है व्यक्ति कि अपनी आत्मा से, कि उसको ये पता पड़े जो भी कुछ किया है मैंने, जो भी कुछ अचीव किया है, एक्चुअल में जो ये परमात्मा अंदर बैठी है जो भगवान के रूप में, इसी ने किया है। तो मैं तो यही कहूँगा जब शांति मिलती है तो सारे कार्य पूर्ण धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कितने लोग तो बस यहाँ कुछ नहीं, बाबा के यहाँ थोड़ी सी देर बैठते हैं शांति का, क्योंकि उनको इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में शांति कहीं नहीं मिलती। तो यहाँ आते हैं, वो शांति से बैठते हैं, बस अपने कर्मों पे वो आगे की तरफ अग्रसर, बाबा को मैसेज देते हैं, भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना। अब ध्यान कौन रखेगा? आत्मा ही तो रखेगी। हरिओम। जयपुर में ऐसे कई मंदिर हैं जो अभी भी मतलब विलुप्त की कगार पर है। कई लोग जानते भी नहीं हैं, जयपुर वासी भी महज उनके बारे में नहीं जानते। उनमें से एक मंदिर मैं इनको ये मानता हूँ कि यहाँ भी एक ऐसा था कि कहीं ना कहीं बाबा के मंदिर में भक्तों की जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। वो भी एक बड़ा पॉइंट है। एक इतना बड़ा साक्षात मंदिर है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपको? कि एक चमत्कारी मंदिर है। एक कह रहे हैं कि पत्थर पे एक शिवलिंग है, अपना पत्थर, वो जो शिवलिंग है शिवशिला के रूप में मैं आपको एक चीज़ को बहुत क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आप भले खुद भी स्वयं भी या आप जो भी है, क्योंकि आज से पहले भी बहुत सारे चैनलों ने, पेपरों में, इनमें सब में वो 1-2 दिन का होता है कि पेपर में देखा, टीवी पे देखा। देखो, ये यहाँ की जो लीला है ना, यहाँ की लीला ऐसी है कि यहाँ भगवान ध्यान में है। अभी आप बैठे हो यहाँ पे, आप आश्चर्य करोगे, यहाँ 6-6 महीने तक इस जगह नहीं बैठ सकते थे आप। कारण क्योंकि पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है।
आप वो टाइम देखो, आज से 8 साल पहले भी 5-7 सीढ़ियों तक पानी, तो यहाँ आप अपन कैमरा लेके घूम तो रहे हैं, तो बाबा ने अभी तक अपन को इतना तो अलाउ कर रखा है ना कि मेरे दर्शन कर लो आके, नहीं तो ये पूरा पानी से जलमग्न रहता है ये तो मंदिर, तो फिर इसके लिए क्या कहोगे आप। तो उस समय काय के दर्शन होते हैं, जल के दर्शन होते हैं। और जो पास में कुंड है, ये कुंड इसी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ आपने भी जल चढ़ाया होगा या कोई भी जल चढ़ाता है ना तो वहाँ जाता है, तो वो बाबा भी काय से दर्शन देते थे जल रूप में यहाँ पे, तो वो जल वहाँ जाता है। तो आज आप आश्चर्य करोगे 10,000 लोग है ना उस कुंड को देखते हैं, जिसको कि कभी कोई जाता भी नहीं था अंदर, डर लगता था लोगों को जाते हुए। तो मैं वहाँ है क्या, सीढ़ियाँ है, जल है, तो वो बाबा का अमृत ही तो है, उसी के तो दर्शन हो रहे हैं वहाँ पे, नहीं तो ऐसी सीढ़ियाँ जल तो कोई भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बाबा है, ये ध्यान में है, यहाँ की कैपेसिटी है कि आप कहाँ कितनी देर कहाँ कैसे बैठ सकते हो, मन किस जगह उछाट मारता है। और आप आश्चर्य करोगे कि कम से कम नहीं तो 10-10 घंटे तक है ना गाड़ी चला के लोग बाग ऐसे बोलते हैं वहाँ अम्बकेश्वर जाना है, और यहाँ 2 मिनट भी नहीं रुक पाते वो लोग। आप सोचो, क्योंकि शांति है ना, शांति एक चीज और उत्पन्न करती है आदमी में, डर, घबराहट। तो आप इस चीज़ को समझो, हर कोई आदमी नहीं झेल पाता है इसको। तो इसलिए मैं तो ये जैसी लीला चल रही है बाबा की, इसमें बहुत खुश हूँ। लोग बाग बोलते हैं मार्बल बिछा देंगे, अरे मार्बल क्या बिछा दोगे, बाबा के जल आ गए तो सब मार्बल ऊपर आएंगे, वो तो कम से मोटी मोटी सिल्लियाँ हैं, वो तो क्या जो लगी हुई है, आप क्या लाओगे, इतनी मोटी मोटी सिल्लियाँ बिछाओगे क्या। तो बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, क्योंकि जब जल आ जाएगा तो क्या करोगे आप। तो आप समझो, मैं तो ये आश्चर्य करता हूँ कि जलमग्न होने के बाद में भी इतने वर्षों तक ये मंदिर अभी भी एक स्टेबल पोजीशन में विराजमान है, तो कुछ तो शक्ति है ही। हरिओम। कहते हैं आस्था में ही शक्ति है। और इस मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी जो महंत हैं, उन्होंने हमारे को जानकारी दी कि किस तरह ये मंदिर लगभग 5 से 10 हज़ार साल पुराना है, और भगवान कृष्ण ने स्वयं यहाँ आकर पूजा की, और भी कई राजा महाराजा हैं, उन्होंने यहाँ पे हवन तप किए। आज इस मंदिर की मान्यता तमाम लोगों में अलग अलग तरीके की है, लेकिन जो हमने मंदिर का परिसर देखा और जिस तरीके से यहाँ के पुजारी ने बताया, उस तरीके से देखा जा सकता है कि मंदिर का अस्तित्व बहुत पुराना है, और लोगों को भी इस मंदिर के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है कि यहाँ भी जयपुर में भी एक ऐसा स्थान है जो कहीं ना कहीं देखने लायक है, और स्वयं महादेव यहाँ पे विराजमान है। मंदिर के इतिहास और यहाँ के महंत ने मंदिर के बारे में बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी। लेकिन भोलेनाथ के साथ अगर कोई सही मायने में जुड़ता है तो वो है भक्त। जब तक भक्त अपनी भक्ति और उस भक्ति के बाद महादेव की महिमा की शक्ति अपनी ही जुबानी ना बताए, मंदिर की महिमा की कहानी अधूरी ही लगती है। तो चलिए अब आपको उन भक्तों की जुबानी महादेव के इस अम्बिकेश्वर महादेव और यहाँ साक्षात विराजित शिवलिंग स्वरूप महादेव की महिमा की कहानी बताते हैं। मैं यहाँ पे लगभग 30 साल से मंदिर में आ रहा हूँ, और ये हिंदुस्तान का मेरे हिसाब से दूसरा मंदिर है जो श्री यंत्र पे बना हुआ है, और बिंदु रूप में, शिला रूप में भगवान विराजमान है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है, और ध्यान मुद्रा में भगवान बैठे हुए हैं। यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है कि आप अपने माता पिता से मिलने के हिसाब से यहाँ पे आ गए। यहाँ शिव जी की आराधना करने आते हैं, और यहाँ के शिव जी अपने भोलेनाथ जो है उनकी अपने प्रार्थनाएं सुनते हैं, जिससे क्या लोग बाग खूब आते हैं यहाँ पे। और अब तो बहुत 2-4-5 साल में तो बहुत ज़्यादा आने लग गए। मंदिर के प्रति आस्था जितनी अटूट है और चमत्कार जितने अचूक, इस मंदिर की निर्माण शैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मंदिर का निर्माण नागर शैली की वास्तुकला में किया गया है, जो आमेर शहर के मंदिरों में आम है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। इस परिसर में और भी मंदिर हैं, लेकिन यह अजीब बात है कि इनमें से किसी भी मंदिर में मूर्तियां नहीं हैं और वे सक्रिय नहीं हैं, यानी पूजा अनुष्ठान नहीं किया जाता है, मानो कोई श्राप इससे जुड़ा हुआ हो। यहाँ ऐसा लगता है जैसे भानगढ़ जाकर महसूस होता है। यही तो महादेव की महिमा है, जिसको देव भी पसंद है तो भूतों की टोली भी उनके साथ चलती है। लेकिन जिसके साथ महाकाल हो, उनका काल भी क्या बिगाड़ सकता है।
बहरहाल वास्तुकला और निर्माण से संकेत मिलता है कि ये मंदिर 10 से 12 शताब्दियों के आसपास स्थापित किया गया हो, बनाया गया हो। हालांकि कुछ मूर्तियां बेतरतीब ढंग से मंदिर परिसर में रखी गई है। ये पुरानी है और वर्तमान में इनकी पूजा नहीं की जाती है। इसके पीछे की वजह हो सकती है कि जिनके घरों में मूर्तियां खंडित हो जाती है वो यहाँ रख कर चले जाते होंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्राचीन ये इमारतें बनी हुई हैं, कितना प्राचीन ये मंदिर बना हुआ है। ये जो पिलर्स है ये भी, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने प्राचीन ये मंदिर है। और उसके आज हमने आपको ये मंदिर के दर्शन कराया, मंदिर की जो तमाम परिसर है उसको हमने आपको दिखाया। और इसी तरह से हम आपको और ये जो स्ट्रक्चर है उनको भी देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि आज हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनको देखना अभी बाकी है और कहीं ना कहीं उनके दर्शन अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही मंदिरों के आपको, हमारे दर्शकों को, देश की जनता को दर्शन कराने जाते हैं और उनके इतिहास के बारे में बताते हैं और जिनके बारे में अभी तक लोग अनभिज्ञ हैं, जिनको अभी जानकारी नहीं है। वहीं अब अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक मंदिर में चलेंगे जहाँ पर जिसका भी कुछ अलग इतिहास होगा, कुछ अलग मान्यता होगी और कुछ अलग चमत्कार होंगे।